अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त जो सिनारियो बनता जा रहा है, ख़ासतौर पर गज़ा के हवाले से डेवलपमेंट्स बड़ी सामने आती जा रही हैं। ख़ासतौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा के अंदर जो 60 रोज़ा जंगबंदी का एक प्लान सामने आ गया, उसके बाद से इसराइल की जानिब से मुसलसल हमले तेज़ कर दिए गए हैं गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर। और गुज़िश्ता 24 घंटों में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें तकरीबन 67 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसमें इंडोनेशियन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो उनके जो सरबराह थे इंडोनेशियन हॉस्पिटल के, वो भी शहीद हो चुके हैं। डॉक्टर मरवान सुल्तान थे और उनकी अहलिया और 5 उनके बच्चे, ये तमाम इस हमले में शहीद हो चुके हैं। इसराइल की जाने से बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ जो गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ इसराइल की जानिब से की गई हैं, ख़ासतौर पर गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, उनमें 300 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। यानी 48 घंटों के दौरान 300 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं और उसमें मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। इतने ही और उससे ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। ये इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं, इन 48 घंटों के दौरान कहा जाता है कि 26 से ज़ायद मरतबा इसराइल की जानिब से बराह रास्त हमला किया गया गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर। और उसके साथ साथ खान यूनिस समेत मुतादिद इलाकों को खाली करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। अल-कसाम ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड, जहाद इस्लामी समेत जो मुज़ाहमती तंजीमें हैं, वो भी अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ इसराइल के ख़िलाफ़ जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई है उसमें एक इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुका है और मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। खान यूनिस के इलाके में इसराइल की जो फोर्सेस है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर भी एक कार्रवाई के दौरान मज़ाहमत कारों ने एक इसराइली फ़ौजी को हलाक और ज़ख्मी कर दिया है। इसके साथ साथ जो हम ये जो कह रहे थे कि ये जो खुराक की तलाश में निकलने वाले जो गज़ा के जो मासूम अफराद हैं, जो कि उन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की तरफ जाते हैं जहाँ पर खुराक मिलने के, अद्वियात मिलने के इम्कानात होते हैं, तो वहाँ पर उनको गोलियों से भून दिया जाता है। इस हवाले से एक बड़ा अहम किस्म का इंकशाफ सामने आया है। इंकशाफ ये है कि जो इस वक्त जो गज़ा के अंदर जो खुराक की तकसीम हो रही है, वो ख़ासतौर पर अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए हो रही है। और अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से ये इंकशाफात सामने आया कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स बराह रास्त मुलव्विस हैं इन फायरिंग के वाक़ात में, जिनमें आम शहरियों को हलाक किया जाता है। और इस हवाले से जो इतलात सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि ख़ास तौर पर एक तो गोलियां चलाई गई इन कॉन्ट्रैक्टर्स के कहने के ऊपर, और उनकी जो सिक्योरिटी हुकाम है उन्होंने, और साथ साथ ग्रेनेड्स फेंकी गए उनकी तरफ और मिर्च की स्प्रे की गई उनके आंखों की तरफ। ये मजालिम अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि वहाँ पर खुराक बांटने के, इमदादी सामान, ह्यूमैनिटेरियन एड बांटने के नाम पे वहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा ये क्या घिनौना खेल खेल रहे हैं, ये भी सुने। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो इजरायली टैंकों के ज़रिए ताकत का मुजाहरा करने की बात करते हुए सुने जा रहे हैं। यानी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और इजरायली टैंकों के ज़रिए, मरकावा टैंकों के ज़रिए ये जो इमदादी सामान लेने के लिए आने वाले लोगों के ऊपर हमला करने, उनको तबाह बर्बाद करने, उनका कत्ल आम करने की बातें करते हुए सुने जा रहे हैं। इसके अलावा इन इमदादी मराकज़ में उन्होंने क्या किया है, चेहरे की शिनाख्त करने वाली मशीनें लगाई है। अब वहाँ पर आम फ़लस्तीनियों के अलावा अगर कोई मज़ाहमतकार वहाँ आता है तो उसकी चेहरे की फ़ौरी शिनाख्त की जाती है और उसका जो डेटा है वो इसराइल को फ़ौरन फराहम किया जाता है, यानी इजरायली फोर्सेस के साथ उसका डेटा शेयर किया जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी एहलकारों को मुबैना तौर पर किसी भी मुश्तबा शख्स की तस्वीर लेने की हिदायत की गई थी, जिसे बाद में डेटाबेस में शामिल किया जाता है, यानी इसराइल के डेटाबेस में शामिल किया जाता है। और अमरीकी हुकूमत ने ये जो ह्यूमैनिटेरियन जो इदारे हैं, ख़ासतौर पर गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम से जो तंजीम वहाँ पर काम कर रही थी, अमेरिकन तंजीम, और उसको गुज़िश्ता माह में $30 मिलियन से ज़ायद इमदाद फराहम की जा चुकी है। और ये इमदाद आपको पता है क्यों फराहम की जाएगी, ये इसराइल की सहूलत कारी कर रही है। वहाँ पर इसराइल के को डेटा फराहम करती है, वहाँ पर चेहरे की शिनाख्त करने वाली मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें अगर कोई हमास का एहलकार वहाँ पहुँच जाता है, जहाद इस्लामी का एहलकार पहुँच जाता है, अल-कसाम का, अल-कुद्स ब्रिगेड का कोई बंदा वहाँ पर पहुँचता है, तो उसकी शिनाख्त करके उसका डेटा जो है वो इसराइल को फराहम किया जाता है और इसराइल उसको अपनी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है। यानी सहूलत कारी करने के मुजरिम है ये। और इसके साथ साथ उन्होंने बराह रास्त भी हमले करके फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड के जो मराकज़ के करीब जो जितने
फ़लस्तीनी शहीद हो गए, उन तमाम की शहादतों के पीछे इन अमरीकी ये जो इदारे थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। इसके साथ साथ जो गज़ा के अंदर जो जंगबंदी के हवाले से एक नाम नहाद मुआहिदा लेके सामने आ रहा ट्रंप, जिसके हवाले से वो कह रहा है कि 4 तारीख को यानी कल नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंचने वाले हैं, इसके बाद से इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद के हवाले से बातचीत की जाएगी। हमास के हवाले से कहा जा रहा है कि हमास ने अभी उसके प्रोस एंड कॉन्स के हवाले से कोई बात नहीं की है, कोई मंजूरी नहीं दी है, मुस्तरद या एक्सेप्ट करने के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई है। बहरहाल कुछ तफसीलात इसके हवाले से सामने आई है। इसमें यह है कि ये जो 60 रोज़ा जंग है उसमें हमास की जानिब से 10 इजरायली कैदियों को रिहा किया जाएगा। उसके बदले में जो 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 इजरायली कैद के अंदर जो फ़लस्तीनी है वो सैकड़ों फ़लस्तीनी भी रिहा हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो जो मुर्दा इजरायली हैं जो कि हमास के कैद में है, जिनकी लाशें हमास के कैद में हैं पास मौजूद है, उनको भी मेरे ख्याल में 5 जो लाशें हैं वो भी इसराइल के हवाले किए जाएंगे। ये कुछ तफसीलात सामने आई हैं, लेकिन हमास की जानिब से अभी इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट सामने नहीं आई है। एक बड़ी शॉकिंग किस्म की खबर है जो कि आपके साथ शेयर करना मकसूद है, ख़ासतौर पर इसराइल के जो नेटवर्क है I-24, उसके मुताबिक ये बड़ी शॉकिंग किस्म की खबर है। अल्लाह करे ये गलत साबित हो, लेकिन ये खबर उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब गज़ा में हमास की हुक्मरानी के खात्मे और इसराइल और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के मुआहदे पर जोर दे रहा है। ये शॉकिंग किस्म की है, क्योंकि अगर सऊदी अरब हमास को ख़त्म करना चाह रहा तो ये इससे बड़ी बदबख्ती हमारे लिए नहीं हो सकती है। हम दुआ करेंगे कि ये खबर गलत ही साबित हो, लेकिन ये खबरें इसराइल की तरफ से आ रही हैं। इसराइल की तरफ से जो खबरें हैं उसकी हम इसको फ़िलहाल हम इसको ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, लेकिन ये खबर वहाँ से आई है। ईरान और इसराइल के जो दरमियान जो जंगबंदी के हवाले से जो तफसीलात जो कशीदगी के हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो भी बड़ी किस्म की शॉकिंग किस्म की हैं। दोनों तरफ से बिल्कुल तैयारियां की जा रही हैं। इसराइल के अंदर अभी भी कार्गो पे कार्गो पहुंच रहे हैं, नेटो की जानिब से भी पहुंच रहे हैं, अमेरिका की जानिब से भी पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने तो $500 बिलियन के जो असला है उसकी फ़रोख्त की मंजूरी दी दी थी, और वो असला जो है वो इस वक्त धड़ाधड़ इसराइल पहुंच रहा है। इसराइल की जानिब से किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। ईरान की जानिब से भी तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं। ख़ासतौर पर अपने ईरान ने अभी अपने जनूबी और जो मरकज़ी हिस्से हैं वो उस फ्लाई जोन को इस वक्त बंद कर दिया हुआ है, अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, और ईरान जो है वो किसी भी हमले के लिए भरपूर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। एक जो धमकी दी है ईरान के जो सिपाह पासदारान इनकलाब के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि अब अगर इसराइल ने हमला किया तो हमारी जो जवाबी कार्रवाई है वो दुनिया को हिला कर रख देगी। अब किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं ईरान? उन्होंने कहा कि हम आखिरी कार्रवाई करेंगे, अब मज़ीद कार्रवाई नहीं करना, ये आखिरी कार्रवाई होगी इसराइल के ख़िलाफ़, और इसके बाद इसराइल का द एंड होगा, यानी दुनिया हिल के रह जाएगी जो कार्रवाई अब हम आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं। इसके साथ साथ ईरान के जो सिपाह पासदारान के जो साबिक कमांडर थे मोहसिन रज़ाई, उन्होंने बड़ा एक अहम किस्म का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जो वादे सादिक 3 ऑपरेशन था, जो 12 रोज़ा जंग थी इसराइल के ख़िलाफ़, उसकी तमाम तर जो कमांड थी वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के पास थी, और ईरान के जो जो रहबर थे, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने बड़े अरसे बाद पहली दफ़ा इस तमाम तर कार्रवाई की बराह रास्त निगरानी की और तमाम तर अहकामात सादिर किए। यानी एक कार्रवाई जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ 12 रोज़ा जंग के अंदर की गई, उसकी तमाम तर हिदायत जो हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने दिए। आपको मालूम होगा, बखूबी मालूम होगा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, वो जब इनकलाब के फ़ौरन बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। जो इराक़ के ख़िलाफ़ जो जंग थी 8 साल जंग, उसमें भी उन्होंने बाकायदा तौर पर महाज में अपना किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने ज़ख्म भी खाए और अपने आप को मजरूह भी किया, लेकिन उनका जो पूरा जो किरदार है, उसकी जो माजी है, वो सिपाहगरी से मुंसलिक है, और वो बहुत बड़े सिपाही गुजरे हैं और बहुत बड़े कमांडर गुजरे हैं। और अब भी उन्होंने ये जो कार्रवाई थी 12 रोज़ा जंग है, उसके अंदर उसके तमाम तर कमान अपने हाथ में लेकर ये साबित कर दिया है कि सुप्रीम लीडर ने इसराइल को, अमेरिका को इस जंग के अंदर पिछाड़ के रख दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि जो आने वाली जंग होगी, अगर इसराइल जो कार्रवाई करता है तो उसके कमान भी
سید علی خامنہئی کے پاس ہوگا، سپریم لیڈر کے پاس ہوگا، اور ان کے احکامات کے اوپر جو ہم کارروائی کریں گے وہ دنیا کے لیے بے مثال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جوہری جو تنصیبات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ امریکہ نے جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے، تو وہ جوہری تنصیبات جو ہیں ابھی بھی انٹیکٹ ہیں، اور پینٹاگون نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ خاص طور پر کوئی بڑا نقصان ایران کے تمام جو تینوں جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تھوڑا سا نقصان اس حد تک پہنچا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اور یہ بیک پہ چلا گیا ہے، لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ایران جو ہے وہ فوری طور پر اس کو کم بیک کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں جو ابھی جو کشیدگی سامنے آ رہی ہے، آنے والے جنگ کے حوالے سے سعودی عرب کے اندر بھی بڑی اہم قسم کی تیاریاں جاری ہیں، کیونکہ پینٹاگون نے اپنے جو تمام تر آرسنلز جو تھے وہ قطر سے سعودی عرب منتقل کر دیے ہیں۔ ابھی قطر میں جو الودید کا جو بیس تھا وہ اس وقت جو ہے وہ خالی ہے، اور اس کے تمام تر جو ایکوپمنٹس تھے وہ امریکہ نے سعودی عرب منتقل کیے ہیں۔ تو سعودی عرب کے اندر تیاریاں جاری ہیں۔ اس وقت سعودی عرب کی جانب سے تھارڈ جو سسٹم جو کہ خریدا گیا تھا ٹرمپ کے گزشتہ دورے کے دوران، وہ تمام تر جو تھارڈ سسٹم ہے اس کو باقاعدہ طور پر آپریشنل کر دیا گیا، اس کے عملے کی تربیت مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں 7 جو تھارڈ سسٹم کی جو بیٹریز ہیں وہ ہیں، اور 44 لانچرز ہیں، ان کو آپریشنل کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں کوئی بھی کارروائی ہو سکتی ہے اگر ایران کی جانب سے اسرائیل کے اور امریکہ کے خلاف، تو اس میں سعودی عرب کا یہ جو تھارڈ سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے جو اسرائیلی اور امریکی جاسوسوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ بہت تیز کر دی گئی ہیں، مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں، بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی جا رہی ہے، خاص طور پر افغان نیشنلز کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر ہیں۔ گزشتہ روز تک تقریباً 3,80,000 سے زائد افغانیوں کو واپس بھیج چکا ہے، جو کہ غیر قانونی طور پر ایران میں مقیم تھے، کیونکہ ایران کے اندر جو گزشتہ 12 روزہ جنگ تھی اس میں غیر قانونی افغان نیشنلز کا جو کردار تھا وہ بہت ہی بھیانک قسم کا رہا ہے، اور انہوں نے جو کارروائیاں جو سہولت کاری کی ہے موساد کے لیے، CIA کے لیے اور امریکہ کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے سہولت کاری کی ہے اور دھڑا دھڑ جو بڑے پیمانے پر پکڑے گئے ہیں، اس کے بعد سے ایران کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک ڈگنیفائڈ وے کے اندر ان کو واپس بھیجا جائے، ان کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں کی جا رہی، لیکن بڑے پیمانے پر ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، لیکن ڈگنیفائڈ وے کے اندر ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ سیستان و بلوچستان میں ایک بڑی کارروائی کی گئی، وہاں پر بھی 50 سے زائد جاسوسوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جو کہ متعدد اس میں مارے بھی جا چکے ہیں فورسز کے ساتھ مقابلے میں، اور ان کے ساتھ بڑے اہم قسم کے ان سے جو انفارمیشنز ملی ہے، جو کہ پاکستان کے اندر جو BLA اور دیگر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، جو کہ علیحدگی نام نہاد علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، ان کے حوالے سے بھی ڈیٹا جو ہے وہاں سے ملا ہے۔ سیستان و بلوچستان میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں، یعنی جو موساد کا جو نیٹ ورک ہے، CIA کا نیٹ ورک ہے، وہ پاکستان میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ اب ایران کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ تمام تر جو ڈیٹا ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو ان کے خلاف، یہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے میں بڑا اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اہم چیز جو کہ ایران کے نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے، خاص طور پر جو یورپی یونین کے حوالے سے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اپنی جو نیوکلیئر انریچمنٹ کو لوور سطح پہ لے کے آئے، اس حوالے سے ایران نے اس کو سختی سے مسترد کر دیا ہے یورپی یونین کے جو مطالبات کو، جس میں ایران سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے فوری مذاکرات میں شامل ہو۔ عباس اراغچی نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی ایسے مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا جس کا مقصد اس کے قانونی اور پرامن جوہری حق کو ختم کرنا ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ یورپی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف تخریبی رویہ اور اسرائیلی جارحیت کی خاموش حمایت نہ صرف مذاکراتی ماحول کو تباہ کرے گی بلکہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دے گی۔ انہوں نے یورپی یونین کی جو خارجہ پالیسی کی سربراہ ہیں کایا کلاس، ان سے ٹیلی فونک گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جو اسرائیلی حکومت ہے ان کے خلاف یورپی خاموشی شرمناک ہے، اور کہا کہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر جارحیت کی کھلے الفاظ میں مذمت کرے۔ یہ اب کلیئر ہو گیا کہ ایران جو ہے وہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے یورپی یونین کو بھی کہ بس ہو گیا ہے یار، اب مزید آپ کے ان غیر آئینی، غیر حقیقی، غیر منطقی مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے اوپر ہمارے نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یا وقت نہیں، اللہ حافظ۔